लोकल स्तर पर उठाना और कहना, उनके प्रति बात करना, मैं सोचता हूँ अन्याय है। राखी मैडम, ये बात जो प्रदीप जी ने कही, अक्सर बहस में आपकी पार्टी के जो दूसरे प्रवक्ता हैं वो भी नकारते हैं इस बात को, जबकि ये तथ्य है कि राजस्थान को कोविड मैनेजमेंट के मामले में ये माना गया कि राजस्थान ने लीड किया है। भले ही वो भीलवाड़ा मॉडल हो, भले ही वो सबसे पहले लॉकडाउन लागू करना हो, भले ही वो बाहर के मजदूरों को बुलाने की व्यवस्था या उसकी याद दिलाना हो, इस तरह की तमाम चीज़ें थी जिस पर मुहर लगाई प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी ने कि राजस्थान अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ था क्या? देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही बात उठाई कि जब भीलवाड़ा मॉडल आया था तो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की तारीफ की थी। उस समय उन्होंने एक परिवार के बड़े सदस्य के रूप में जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ की, लेकिन उसके बाद जब आप ये समझते हैं इस बात को कि अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊं तो जरूरी होता है कि मुझे उस परफॉर्मेंस को लगातार मेंटेन करना। अगर भीलवाड़ा मॉडल बहुत अच्छा था और वहां पे आपने मेंटेन किया तो आगे रामगंज में क्यों नहीं इसको कर पाए, आगे आप कोटा में क्यों नहीं कर पाए, आप जोधपुर में क्यों नहीं कर पाए? अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल रखते हुए तारीफ की थी, लेकिन उस परफॉर्मेंस को मेंटेन तो रखती राजस्थान सरकार। सिर्फ एक झुंझुने को लेकर कि साहब हमारी तारीफ कर दी, हमारी तारीफ कर दी, उसके बाद लोगों को जो परेशानी हुई उसकी जिम्मेदारी भी तो राजस्थान सरकार को लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हर काम के लिए, जैसा अभी इन्होंने कहा, देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि संगठन में जो प्रॉब्लम है इससे जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसकी वजह से जनता का कोई काम नहीं रुका। सबसे बड़ी शर्म आनी चाहिए प्रदीप जी आपको कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है आज राजस्थान के अंदर, आज ये स्थिति है कि राजस्थान में कोई सुनने वाला नहीं है। यहां पर ये स्थिति इतनी खराब हो गई और आप ये बात कह रहे हैं कि साहब कोई फर्क नहीं पड़ता कमरे में बैठे हो। अगर कमरे में बैठ के ही काम होने थे तो क्यों? अब आपको डिजिटल जमाना है ना, ऐसे ही आपको वोट मिल जाएंगे, फिर आप कमरे में बैठकर काम कीजिए। आपको दिखता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है? वो तो सीएम के ट्वीट लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो सारे देश को दिख रही है। आखिर आप आज तो सबकी नजरें दिल्ली के ऊपर है, जहां 9 साल के बच्चे से बलात्कार हुआ है और जहां की पुलिस जो है बलात्कार हुआ उसको जला दिया गया, जहां की पुलिस सीधे सीधे आप ही के पास है वहां। तो सवाल तो सब तरफ है, सवाल तो सब तरफ है। बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन क्या है, कांग्रेस हर काम में राजनीति करती है। दो काम है, जो काम गलत किया, जो राजस्थान के अंदर नागौर में घटना हुई उसके बारे में कोई कमेंट करेंगे राहुल गांधी जी, लेकिन यूपी के बारे में बात करेंगे, दिल्ली के बारे में बात करेंगे। किसी भी तरह की इस तरह की घटना होती है, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि इस तरह की घटना हो, लेकिन कांग्रेस का जो है काम और सिर्फ इसमें एक राजनीति करना। और आपने देखा किस तरह से आप कहते हैं कि अपराधों को अपराधी। ठीक है प्रदीप जी, बहुत संक्षेप में सुनिए, अब 1 मिनट दोनों आप सुनिए। प्रदीप जी बहुत संक्षेप में बता दीजिए कि वो कौन से 8 काम हैं जो केंद्र की वजह से आपके अटके हुए हैं, जो वादे पूरे होने में नहीं आ रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। राखी राठौड़ मैडम सूचित करेंगे, इनकी पार्टी के सांसद कल बैठ रहे हैं दिल्ली में एक साथ। ये हमारी प्रदेश की सब कमेटी थी, घोषणा सब कमेटी, उसके अध्यक्ष हैं हमारे कल्ला जी। उन्होंने इस संबंध में पत्र भी लिखा है और वो सारी चीज मांगे थी वो उन्होंने इस पत्र में उल्लेख किए हैं और उसमें सारी बात करके कल की सरकार लिख चुकी है। और उन्होंने उनको कहा है कि समय रहते सरकार के काम होने से पहले ये 8 जो बिंदु हैं उन पर काम करे, सरकार इस पर फंड जारी करे और सरकार की मान्यता देते हुए इसे काम कराए। ये अनुरोध सरकार ने किया है अपने स्तर। वो बिंदु क्या है वो ठीक से आपने भी देखे नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको वो जीएसटी से रिलेटेड है, वो रेलवे से रिलेटेड है, वो तमाम दूसरे ऐसे पहलू हैं जो सीधे सीधे केंद्र सूची के विषय हैं या समवर्ती सूची के विषय हैं। और राखी राठौड़ मैडम, कम से कम इस तोहमत से आप लोगों को बचना चाहिए कि केंद्र में जब 24 सांसद आपके हैं और राजस्थान की अगर कहीं कोई हमारी यूं समझ लीजिए कि पैरवी ही क्यों, हम ये अपेक्षा करेंगे कि हमको तो वहां से कुछ अतिरिक्त दिया है तो अतिरिक्त मिले भी, इस तरफ भी आप लोगों को कुछ करना चाहिए। बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिए, अवधेशा को दिया। ये जो बात बीच में उठी कि सरकार की आपसी लड़ाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पिछले दिनों में ये बात उठी थी कि सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए, उसके बाद ये जो घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई या यूं कह लीजिए कि उससे पहले रायशुमारी हुई, क्या ये सरकार के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं बन गई है कि घोषणा पत्र समिति की बैठक के बाद कहा गया कि 64% वादे पूरे हुए और इससे बेहतर हो नहीं सकता था महामारी के इस दौर में, कि 117 विधायकों की रायशुमारी हुई और उसमें से अधिकांश लोगों ने सरकार को क्लीन चिट दी, सरकार के साथ खड़ा होना बताया। देखिए जेपी जी, ये जो पूरी कवायद है, चाहे वो जन घोषणा पत्र की समीक्षा हो, चाहे विधायकों की रायशुमारी हो, इसका बिल्कुल कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। और जिस तरह की खींचतान खेमेबाजी कांग्रेस के भीतर चल रही है उसका भी इस पर प्रभाव है। और इस तरह का जो दोनों चीजों से जो मैसेज गया है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में गया है। और जो मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो भी होगा उससे इस पूरी खींचतान पर से किस तरह से निपटा जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। और मेरे हिसाब से जो सरकार का बाकी बचा हुआ समय है वो वाकई में गवर्नेंस पर ध्यान देने में जाएगा,
क्योंकि अभी जो आपने राखी जी से पूछा था, राखी जी बोल रही थी इस बात को कि सरकार जो आपस में इनकी खींचतान थी उसका निश्चित रूप से गवर्नेंस पर असर पड़ता है, इस तरह के मामले होते हैं। तो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अंदर सड़कों का ये